मार्कंडे ऋषि, नाम सुने हैं आप लोग? कौन कौन सुना है? सभी लोग सुने हैं। अमर हैं, अमर। लेकिन आपको बताऊं, जन्म लिए थे तो अमर नहीं थे, बहुत कम उम्र थी उनकी, अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु थी। और यह बात माता पिता को पता था कि मेरे बच्चे की उम्र बहुत कम है। मां ने एक संस्कार दिया कि कोई भी दिखाई पड़े तो प्रणाम कर लो, न जाति पूछो न पात, बड़ा दिखाई पड़े प्रणाम करो। मार्कंडेय ऋषि इस स्वभाव को जीवन में ढाल लिए। कोई भी बड़ा दिखाई पड़ता था ना, उसको दंडवत कर लेते थे। एक दिन नारद जी आ रहे थे। मार्कंडेय ऋषि छोटे से थे, देखे संस्कार मां का दिया हुआ, जाकर दंडवत कर गए और नारद जी के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। क्या निकल गया? चिरंजीवी भव। अमर हो जाइए, चिरकाल तक जीवित रहिए। जैसे बोले, मार्कंडेय ऋषि उठ करके हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर आपका आशीर्वाद विफल हो जाएगा। बोले क्यों? तुम जानते नहीं हो मेरा नाम नारद है। नारद कौन? जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो, उसका नाम नारद है। मेरा आशीर्वाद कैसे विफल हो जाएगा? मार्कंडेय ऋषि बोले, आप नहीं जान रहे हैं हमको। मेरी अल्प आयु है, केवल अल्प आयु, थोड़ी उम्र में मैं मरने वाला हूं, और आपने चिरंजीवी कह दिया, तो बताइए विफल होगा कि नहीं होगा? अब नारद जी टेंशन में कि मेरा आशीर्वाद फेल हो गया। बोले काम करता हूं, एक जगह तुमको लेके चल रहा हूं, और ध्यान से सुनो, तुमको अकेले मैं भीतर भेजूंगा, जाना, बिना कुछ बोले जैसे हमको दंडवत किए थे वहां भी दंडवत कर लेना, तब बाद में मैं पीछे से आऊंगा। मार्कंडेय जी बोले ठीक। नारद जी लेके गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास मार्कंडेय ऋषि को। बाहर खड़े हो गए, बोले जाओ भीतर जाके दंडवत करो। मार्कंडेय ऋषि गए, जाकर दंडवत कर लिए ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी के भी मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। जैसे ब्रह्मा जी बोले चिरंजीवी भव, नारद जी बोले अब हम टेंशन फ्री हो गए। अब हम टेंशन फ्री। नारद जी, ब्रह्मा जी बोले कैसा टेंशन? नारद जी बोले हम बोल दिए थे चिरंजीवी भव, और इनकी बहुत कम उम्र है। अब आप बोले हैं, आप जानिए क्या होगा, हम तो फ्री हो गए। अब उसी समय ना ब्रह्मा जी रजिस्टर उठाए और उनकी अल्प आयु को मिटा करके और मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीवी बना दिए। वो चिरंजीवी हो गए। कैसे हो गए? केवल प्रणाम करने से। इसलिए बच्चों को सिखाइए, जो भी दिखाई पड़े, अरे सिया राम कह दिया है,